हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिविल वाला। एंड यहाँ पे हमारी एज़ यूजुअल हमारी स्प्रिंट सीरीज़ चल रही थी, है ना। तो फाइनली अब हम अपनी स्प्रिंट सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। जैसा आपको पता है कि हमने 800 MCQs ख़त्म कर लिए थे। तो फाइनली एज़ पर योर टारगेट 200 बाकी है, ठीक है। तो आज 200 के 200 MCQs हम फिनिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एक्सपेक्टेड जो अपने अब तक इतना लंबा लेके नहीं चले थे, जिसकी वजह से इसके पार्ट्स भी बहुत सारे हो गए हैं, है ना। तो आप एक काम करेंगे, आप डिवाइड करके वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको बार बार आप देखिए सो दैट आपके करंट अफेयर्स सॉर्ट हो जाएं। और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अबाउट दिस PDF, काफ़ी लोगों ने PDF के बारे में पूछा था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सिविल वाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी। 500 क्वेश्चंस तक का PDF पार्ट 1 करके ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। सेकंड PDF भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसमें आपके 500 से लेके 1000 MCQs होंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक डाउट्स क्लियर हैं। बाकी कोई इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, आपको कैसा लगता है उसके लिए भी कमेंट से बताइए। और टेलीग्राम चैनल यूज़ कर लीजिए। इसमें आपको स्प्रिंट सीरीज़ के अलावा भी बाकी काफ़ी PDFs मिलेंगी जो चल रही हैं। साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट लगाए जा रहे हैं, बच्चे वहाँ पे अपना OMR भेज रहे हैं। तो आप जाइए, उसको भी करिए और अपनी प्रिपरेशन को हार्ड रॉक सॉलिड बनाइए और इस प्रीलिम्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करेंगे अपने 800 फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड ईज़िली आप इसको ख़त्म करके बार बार रिवाइज करना, इतना सफिशेंट होगा। ओके, सो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। शुरू करें, चलिए। पहला क्वेश्चन BPSC के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकेडमी बिहार के किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया है? तो नालंदा में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि आपको पता ही है। हमने काफ़ी ढंग से नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और भी क्वेश्चंस देखे थे। और हमारे स्टैटिक जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर आए हैं, पूछे गए हैं। एंड ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? नालंदा। तो जाइए, फोमो में मत रहना, जाके उस टेस्ट को लगाओ जो रात को अपलोड किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार जो आपका लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया है, ये कौन से शहर इसमें पहले स्थान पर है? तो रुद्रप्रयाग, जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो इसमें फर्स्ट प्लेस पर है। किस पर? लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, जो कि इसरो ने प्रिपेयर किया है, ठीक है। रुद्रप्रयाग तो आपको पता ही होगा। वैसे गंगा का जो कहाँ से आपकी फ्लो होती है फाइनली, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, तो ये भी उत्तराखंड के किससे पूरा आपको पता होगा। एक मैं बस आपको एक रिवीजन के लिए या फिर एक पॉइंट की तरह बता रही थी, स्टैटिक को ट्रेस करते हुए, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट मीडिया सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस है ये सेकंड था। और ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब ये जो सम्मेलन है, ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस IBC और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF द्वारा इसका संयुक्त रूप से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो इस बार का थीम था, उसका विषय था संघर्ष टालने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। इंग्लिश में आप देख लेंगे, थॉटफुल कम्युनिकेशन फॉर कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? तो हुआ कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन एक साइक्लोन के ऊपर है, जो कि कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोन किरली किस देश से संबंधित है? तो ये कहाँ आया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में साइक्लोन किरली ने ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाई, आपको पता ही है साइक्लोन्स। अच्छा, अब साइक्लोन्स जब आपने ज्योग्राफी में वैसे आपने पढ़ा होगा, मैं बस आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशंस क्या क्या होती हैं।
स्टेटमेंट फॉर्मेट में अगर ये पूछ लेता है क्या टेम्परेचर रहना चाहिए, कितना जो आपको पता होगा 3 से 4 पॉइंट्स में साइक्लोन्स की कंडीशंस दी हुई हैं, तो मेक श्योर आप जाके ज्योग्राफी से उसका रिवीजन करें, क्योंकि काफ़ी साइक्लोन्स आए हैं। यागी साइक्लोन जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइक्लोन ऑफ द ईयर है। अरेबियन सी में ऐसे साइक्लोन्स आए हैं जो शायद तीसरी बार सबसे भयानक साइक्लोन अरेबियन सी में आया, जिसने पाकिस्तान को हिट किया था। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो मुझे इसका नाम बताइएगा, तो आप इसका स्टैटिक पार्ट ज़रूर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। करंट के साथ इस तरीके से स्टैटिक लिंक करिए, आपके पक्का यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चंस सही होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदिति योजना किससे संबंधित है? तो ये डिफेंस से रिलेटेड एक योजना है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ऑफकोर्स आप समझ रहे हैं, इनोवेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। सिंपली याद रखिए कि किससे रिलेटेड इसकी ये योजना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO सम्मेलन को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो ये फिलीपींस ने हाल ही में ILO का जो कन्वेंशन है जिससे वो वायलेंस और हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे ख़त्म करने की बात करते हैं, तो इसमें आपका फिलीपींस पहला एशियन कंट्री बना है जिसने इसको रैटिफाई किया है। तो याद रखेंगे आंसर क्या है आपका, फिलीपींस, ठीक है। ओके, इसी के साथ मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि आसियान कंट्रीज़ का एक बार देख लीजिएगा, अभी समिट भी हुई हैं। तो आसियान हो गया, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया आपका, ये सब चीज़ें एक बार आप देख लेंगे हेडक्वार्टर्स के साथ और ईयर के साथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 की अरबपतियों की सूची में भारत की किस महिला ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आपकी सावित्री जिंदल जी जो हैं, इन्होंने हासिल किया है, जो कि रैंक 4 थी इनकी सारे इंडियंस के बीच में, और विमेन में फर्स्ट पोजीशन थी इनकी, ठीक है। तो कौन सी लिस्ट है ये? अमेरिका की आपकी फोर्ब्स लिस्ट है, ओके। फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन विमेन जो आपकी आई हैं बिलियनियर्स में, वो है सावित्री जिंदल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड स्वर्ण जारी किया है? तो ये आपकी इंडसइंड बैंक ने किया है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो क्रेडिट कार्ड का जो फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट नाम क्या है? स्वर्ण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व महिला सिंगल्स रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो आई थिंक ये सबको पता होगा, इसका आंसर क्या है? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा पहली फीमेल टेनिस प्लेयर बनी है जिन्होंने टॉप 25 में अपना नाम दर्ज कराया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33rd ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेलों में जो जूरी मेंबर्स के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अब ये जूरी में कौन बने हैं उसके बारे में क्वेश्चन है, और इसका आंसर है विल्किस मीर, ठीक है। ये पहले इंडियन हैं जो कि जिनको अपॉइंट किया गया है समर ओलंपिक गेम्स के जूरी मेंबर में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाम क्या है? विल्किस मीर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध लेखक प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 उनकी किस रचना के लिए दिया गया है? तो ये उनको रौद्र सात्विकम, प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई इशू हो तो देखिएगा, रौद्र हिंदी में डी हिंदी कह रही हूँ मैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा है, डी ऑप्शन है, रौद्र सात्विकम, ओके। इसके लिए प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है, ये 2023 का है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2023। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने AI संचालित भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल का एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया है?
तो इसका जो आपका भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स है, इसका आपका सक्सेसफुल जो टेस्ट था वो आगरा में किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने किया है, आईएएफ ध्यान रखेंगे, इन्होंने किया है। और ये है क्या, बेसिकली एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिससे कि इमरजेंसी सर्विसेज में बिना डिले के आप इमरजेंसी सर्विसेज को डिलीवर कर सके। उसके लिए एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसका नाम रखा गया है भीष्म पोर्टल, ठीक है, एआई पावर्ड भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल। तो इस किसने किया है, आईएएफ ने किया है। कहाँ किया है, आगरा में किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के दूसरे अंतरिक्ष केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमको पता ही है हमारा स्पेस पोर्ट कौन सा है, सेकंड स्पेस पोर्ट हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कुलशेखरपट्टनम सी, ओके, ये हमारा सेकंड स्पेस पोर्ट है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। तो ये पूछ रहा है कि इंडियन स्पेस स्टेशन आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी आईएसएस ही कहते हैं, तो ये किस वर्ष तक इंडिया कंप्लीट कर लेगा। तो इसका टोटल टारगेट तो है कि 2035 तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसका फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो 2028 तक हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और 2028 में आपका एक और इम्पॉर्टेंट मिशन जाएगा वीनस की स्टडी करने के लिए। उस मिशन का नाम क्या है, सबको पता है, शुक्रयान मिशन, ठीक है। चलिए, या फिर वीनस ऑर्बिटर मिशन, ओके, वेरी गुड, सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का कौन सा मिशन नागरिक क्रू के साथ जुड़ा था, सिविलियन क्रू के साथ, ओके, कौन सा जुड़ा था। तो इसका है पोलैरिस डॉन मिशन, पोलैरिस डॉन मिशन आपका स्पेस एक्स का फॉल्कन एक्स रॉकेट, जिसमें एक सिविलियन क्रू इन्वॉल्व था, ओके। चलिए अब नाम तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए, अब याद रखिए, आपका काम है याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश बना है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है अबॉर्शन को। जैसा कि आपको इंडिया का अबॉर्शन स्टेटस पता होगा, नहीं पता है तो आई थिंक मैम ने ऑलरेडी मोक्ष सीरीज़ में कवर कराया हुआ है इस चीज़ को, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए, मेन से भी आपको हेल्प मिलेगी। एज ऑफ नाउ इतना ध्यान रखेंगे कि फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है अबॉर्शन को। इंडिया में अबॉर्शन का क्या स्टेटस है, ये प्रीलिम्स के बाद आराम से पढ़ना, ठीक है। चलो ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकी जो आपका स्पेस क्राफ्ट है, इसको कब तक किसको कब तक टारगेट रखा गया है कि आपका ये जो साइकी एस्ट्रॉयड है वहाँ तक जाएगा। इसका टारगेट ईयर क्या है, तो 2029, ठीक है, 2029 इसका टारगेट ईयर है कि साइकी मिशन साइकी एस्ट्रॉयड तक जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रक्षेपण वाहन ने इनसैट 3D उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो एज वी ऑल नो इट इज GSLV F14। ऑलराइट, GSLV F14 ने इनसैट 3DS एक मौसम संबंधी उपग्रह को फरवरी 2024 में लॉन्च किया, ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, चलिए छोड़िए, डिटेल में नहीं जाते, अभी नाम याद रखो बस। बाकी आपको पता ही तो है कि GSLV में जो 3 स्टेजेस होती है वो कौन कौन सी होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। इस तरीके से PSLV में कौन कौन सी होती हैं। चंद्रयान मिशन को जो लेकर गया था, पहले चंद्रयान मिशन को PSLV लेके गया था, बाद वाले को GSLV Mark 3 लेके गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, भूलना मत, कन्फ्यूज़ मत होना किसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, डेंगी ऑल, सबकी डेंगू से रक्षा याद करने के लिए, ठीक है, सीरियस मत लेना, डेंगी ऑल। किसने डेवलप किया है, तो पेनाशिया बायोटेक ने इसको डेवलप किया है। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है, ठीक है, स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है आपकी डेंगी ऑल। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो किसके हैं भाई? शनि के हैं। शनि के प्रकोप से बचिए, सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर क्या कहलाता है? तो ये इशोल्ट कहलाता है। इशोल्ट, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें इसको। ये दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर है, जिसके बारे में काफ़ी मैगजीन्स में डिटेल से दिया गया है, स्पेशली आपकी आय दृष्टि में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे करें। देखते देखते हम 822 पर आ गए हैं। चलिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मेनिनजाइटिस के लिए 5E1 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? नाइजीरिया ने लॉन्च किया है इसको। ऑलराइट, ऑप्शन कहाँ है? बी ऑप्शन है आपका, नाइजीरिया, जिसने हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए एक वैक्सीन लॉन्च की है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केरल तट पर खोजे गए नए आइसोपॉड प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रुसिथोआ। ओके, ये एक आइसोपॉड है। चलिए, इससे डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं था, बट देख लो, दिया है तो देखना पड़ेगा। चलिए, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो एज ऑफ नाउ, अभी की डेट में तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है, जिसको इंडिया ने दिया है? ठीक है, तो इंडिया से खरीदने वाला कौन सा ऐसा देश बना है पहला? फिलीपींस ने खरीदी है हमसे ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर, बम वर्षक UAV अनमैन्ड एयर व्हीकल क्या कहलाता है? क्या नाम रखा गया है इसका? तो इसका रखा गया WFD 2200B। सॉरी, ओके, WFD 200B। ये भारत बम वर्षक UAV है। ठीक है, ये 100 kg तक पेलोड कैरी कर सकता है ये UAV। ठीक है, फिलहाल आप इसका नाम याद रखिए, काफ़ी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 2nd एडिशन था आपका, जिसकी थीम थी सोर्सिंग का यूनिक प्लेटफॉर्म। ये आपकी थीम है। ऑलराइट, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन क्या कहलाता है? हेवीश्योर कहलाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हमने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया था, तो शायद काफ़ी पुराना हो गया, आप लोग बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, इसलिए हम बार बार रिवाइज करा देते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड यू। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसको करा गया है? ये पेंच टाइगर रिजर्व को किया गया। आपको पता होगा पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो ऐसी टाइगर रिजर्व है जो 2 स्टेट्स में जाती है। कौन कौन से 2 स्टेट्स हैं आप ये बताएंगे मुझे? बता देंगे तो अच्छा रहेगा, कभी खुद देख लीजिएगा जाकर एक बार। ठीक है, किसके लिए? बेसिकली एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के लिए है। यहाँ लिखा भी होगा खगोल पर्यटन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना में शामिल जो आपका युद्धपोत है, नेवल जो शिप है आपकी, जो इंडक्ट की गई है इंडियन नेवी में, इसका नाम किस सिटी के ऊपर रखा गया है? जो पूर्वोत्तर भारत में एक शहर है, किसके ऊपर रखा गया है? तो इसका नाम INS इम्फाल रखा गया है। किसकी कैपिटल है भाई इम्फाल? ये तो पता होगा, मैं मान रही हूँ कि आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत का पहला मिशन कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है, चंद्रयान 3 है। ठीक है, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है DRDO द्वारा विकसित भारत के हल्के लाइट बैंक युद्ध टैंक का नाम क्या है?
तो क्या है भाई? जोरावर है, दिखने में किसी अच्छे खासे इंसान का नाम होगा इसलिए रखा गया है। लाइट है, दिखने में कोई रेसलर टाइप का नाम लग रहा है, पर इसी से आप याद रखेंगे बिल्कुल उल्टा काम है इसका। लाइट लाइट है ये, बैटल टैंक है जो डीआरडीओ ने आपका बनाया है, जोरावर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में भारत के साथ आयोजित टाइगर ट्राइफ तो सैन्य अभ्यास की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसकी मेज़बानी यूएई ने की है, विच इज संयुक्त राज्य, वेट नॉट सॉरी, यूएई नहीं है, यूएसए ने की है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संयुक्त वो यूएई आ गया। चलिए, टाइगर ट्राइफ किसने किया है? यूएसए ने किया है। ओके, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित स्थल को पर्यटन स्थल, किस विरासत स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है शुक्ला तालाब। ओके, शुक्ला तालाब, इसको यूपी गवर्नमेंट डिसाइड किया है एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई किंग गिद्धों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया जा रहा है? तो शहर का नाम पूछ रहा है आपसे। तो बेसिकली ये जो है वो कैंपरीगंज है, जो कि गोरखपुर में आता है। यहाँ पे आपका एशियन किंग वल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए पहला कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे क्या? गोरखपुर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आईएनएस अलीघाट के बारे में कौन सा कथन सही है? ये एक सतही युद्धपोत है, सरफेस वॉरशिप है, या ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है, यह एक मालवाहक पोत है, कार्गो वेसल है, या फिर यह एक मिसाइल लॉन्च पैड है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? कथन है सही कि यह भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, ये इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, परमाणु पनडुब्बी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक पौधे लगाए हैं? तो सोनभद्र में, यूपी स्पेशल। ओके, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं अंडर योर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ कैंपेन। ठीक है, और वैसे एक जगह पे 108 कुछ सैपलिंग्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, कुछ करोड़, शायद इंदौर है वो, है ना, आएगा तो देखेंगे, यही है वैसे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का पहला निजी पुनः उपयोग रॉकेट म्यूरा 1 किस देश ने विकसित किया है? तो ये स्पेन के साथ, स्पेन ने विकसित किया है, जो यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, यूरोप का पहला प्राइवेट रीयूजेबल रॉकेट है ये। हमारा भी है एक इंडिया का, जो इंडिया ने इंडिजियसली डेवलप किया, क्या है? रूमी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत बायोटेक ने हैजा से निपटने के लिए कौन सा टीका विकसित किया है? तो हिलकॉल, कॉलरा से निपटने के लिए हिलकॉल करके जो टीका है इसका, ये विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार देश कौन सा बना है? हमने अभी देखा फिलीपींस बना है, तो इसमें आगे नहीं जाते। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला सौर मिशन कौन सा था? तो ये ऑफकोर्स आदित्य L1 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है जिसे 2024 में लॉन्च किया गया है? तो ये समुद्र प्रताप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसा वेसल जो कि कंट्रोल, पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, उसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV के विकास के लिए कौन सा मिशन स्वीकृत किया है? तो ऑफकोर्स NGLV प्रोग्राम ही है वो, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। आपको पता है ये हमारे लॉन्च व्हीकल्स की अब ये एक नई श्रेणी में आ गया है, नाम है NGLV। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पुनः उपयोग योग्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? मैंने अभी देखा था ना, रूमी,
तो इसका आंसर क्या है? रूल। चलिए, 2023 में लूना 25 चंद्र मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये रशिया का मिशन है और ये रशिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी तहर परियोजना वन्यजीव संरक्षण के लिए किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर तमिलनाडु है। तमिलनाडु की ये परियोजना है, नाम है नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5-in-1 मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये नाइजीरिया है, ये देखा हमने अभी। ठीक है, नाइजीरिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, नया विस्फोटक सेबेक्स 2 किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसको डेवलप किया गया है। नाम क्या है? सेबेक्स 2। ओके, सेबेक्स 2। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर किस उपग्रह का नाम रखा गया है? तो ये एस्ट्रॉइड 2005 EX-296 है, जिसका कि नाम जयंत मूर्ति जी के नाम पे रखा गया है। और इसका नामकरण कौन करता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड का नाम क्या है? तो धनुष है, प्राइवेट लॉन्च पैड है ये आपका। इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ है? वहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर। एक तो ये हो गया, ये आपका प्राइवेट लॉन्च पैड है। और आपका सेकंड स्पेस पोर्ट कौन था, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ये तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज क्या है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज क्या है? 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ओके, अग्नि सीरीज़ का ये है और ये लेटेस्ट एडिशन है अग्नि प्राइम। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन दिव्यास्त्र के तहत किस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है? तो ऑफ कोर्स अग्नि 5 यही है जिसको लॉन्च किया गया है MIRV टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अंडर मिशन दिव्यास्त्र। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की कौन सी मिसाइल एक सामरिक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आंसर इज प्रलय। प्रलय एक स्वदेशी सतह से सतह, बेसिकली क्या, सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, सतह से सतह पर ये मिसाइल है जिसकी रेंज होगी कितनी? 350 से लेके 500 किलोमीटर। कौन सी मिसाइल? प्रलय मिसाइल। क्लियर? चलिए 850 क्वेश्चन हमने कर लिया। ओके, बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है कि भारत का पहला सौर मिशन का नाम क्या है? तो आंसर है आदित्य L1। ये अब तक सबको याद है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में फैला हुआ है? अभी हम डिस्कस कर रहे थे डार्क स्काई रिजर्व, जहाँ पे टूरिज्म, एस्ट्रोलॉजिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है। नाम क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व। ऑलराइट, अब तक एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो भी आ गया, नो इश्यूज। ओके, ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। वल्चर कंजर्वेशन सेंटर अलग तरीके से घुमा के बनाया गया, बट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जटायु ब्रीडिंग सेंटर है। कहाँ पर हो रहा है? गोरखपुर में हो रहा है। काफ़ी है, वल्चर्स के लिए है। ओके, प्रोजेक्ट 15B के तहत तीसरा निर्मित युद्धपोत कौन सा है? अभी देखा INS इम्फाल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूरा-1 पुनः उद्योग रॉकेट संगठन जो लॉन्च किया है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये स्पेन ने लॉन्च किया है, यूरोप का पहला है। ठीक है, ओके, कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कंट्री, वो हाँ कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कंट्री का नाम देखो, स्पेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मिशन की चंद्र लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया गया है? तो ये चंद्रयान 3 को दिया गया है। एक को तिरंगा भी दिया गया है, तो आप बताइए तिरंगा किसको दिया गया है? इतना बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब तो देंगे कमेंट में। किसका? भाई शिव शक्ति है, किसका है? चंद्रयान 3 का है। तिरंगा का आप बताइए। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस राज्य में ने पूर्वांचल में अपना पहला सैनिक स्कूल उद्घाटन किया है? मथुरा में जो सैनिक स्कूल आपका बना था उसी से सिमिलर आपका गर्ल्स सैनिक स्कूल पूर्वांचल में बनने वाला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये बन रहा है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया था। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिलचुल वैक्सीन किस बीमारी को लक्षित करती है? तो हमने देखा ना, वैक्सीन का भी तो था, क्या है? कॉलरा, हैजा। ठीक है, इजी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? डेंगी ऑल, पैनेशिया बायोटेक द्वारा डेवलप्ड, क्या है? डेंगी ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय उपग्रह को ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो एक्सपोसैट। ठीक है, आगे एक्सपोसैट के ऊपर डिटेल क्वेश्चन है, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी कौन सा है ये जो सेलेस्टियल सोर्सेज जैसे कि ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करेगा? तो मिशन का नाम याद रखो, एक्सपोसैट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भाई अभी देखा हमने, INS हरिघाट है। कैसे भी पूछ लो, अगर आपने एक बार पूरा अच्छे से कवर कर लिया है तो चाहे सबमरीन का नाम पूछो, क्या है ये पूछो, ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? लेपर्ड की पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? जहाँ पर टाइगर की भी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो क्या है आपका? MP। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। ब्रेक लेना हो तो ब्रेक ले लो जिसको चाहिए हो, वैसे टाइम नहीं हुआ है, ब्रेक लेना नहीं चाहिए, है ना। चलिए आगे करें। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है? ओहो, रॉकेट कौन सा है? PSLV C57। अभी हमने देखा कि सन को स्टडी करने वाला कौन सा था? आदित्य L1। अब वो बोल रहा है किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है? PSLV C57। ग्रेट, अमेजिंग यू गाइस आर, सब पता है आप लोगों को। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के साथ युद्ध अभ्यास 2024 सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? तो युद्ध अभ्यास आपको पता है किसके साथ होता है? भाई हमारा अपना अमेरिका USA के साथ होता है। तो किसने किया? USA ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान पर उतरने वाला भारत का पहला निजी प्राइवेट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ओडिसिस। अच्छा सा नाम है, भूलना मत, किसी फिक्शनल कैरेक्टर के नाम की तरह याद कर लो, ओडिसियस। ओके, पहला आपका प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो कि मून पे लैंड हुआ है। ऑलराइट, इंडिया का है तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2024 में NS-25 मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन। NS-25 है, ब्लू ओरिजिन है, कहाँ की कंपनी है पता है आपको? सबको पता होगा। चलिए तो ये इन्होंने लॉन्च किया है NS-25 मिशन। ओके, तो क्वेश्चन है एमपॉक्स के लिए कौन सा वैक्सीन हाल ही में WHO की पूर्व योग्यता सूची में जोड़ा गया है? तो आंसर है MVA-BN। ये मंकी पॉक्स की आपकी वैक्सीन है जो कि WHO ने अप्रूव किया है। ठीक है, अप्रूव मतलब है प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट में आया है, अभी कंप्लीट उसके नहीं। आपको पता है स्टेजेस है, कोविड के टाइम पे सारी स्टेजेस देखी थी होंगी, है ना। चलो इसका आंसर क्या है? MVA-BN। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल तट पर खोजी गई इसरो के नाम पर रखी गई प्रजाति का नाम क्या है? जो स्पीशीज को केरला कोस्ट पे खोजा गया है उसको रखा गया है इसरो के नाम के पीछे, तो इसका नाम क्या है? ब्रुसोथिया इसरो स्पीशीज का नाम है ये। ठीक है, ब्रुसेथुआ इसरो। इसरो नाम भी रखे तो ऐसा अजीब सा नाम है, ब्रुसोथियो, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये किस पे है? केरला कोस्ट पे आपकी एक स्पीशीज मिली है, उसका नाम रखा गया है ये। ठीक है,
ब्रुसेथुआ इसरो। ऑल राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है म्यूरा 1 जो रॉकेट है किसका है? स्पेन का है। अलग अलग तरीके से आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 2024 हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 81 है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक ताकत को दर्शाता है आपका हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101 नंबर का देश बना है, मतलब फर्स्ट बना है? तो ये आपका नेपाल बना है। कहने को हमारी बॉर्डर कंट्री, बट ISA का मेंबर कितना? 101st। तो आप मुझे ये बताओगे कि 100th मेंबर कौन सा था? न्यूज़ में तो ये भी था कुछ समय पहले, बता दोगे? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। पैरागुआ। ओके, ये आपके ISA का 100 नंबर का मेंबर बना है। ठीक है, इसको ऐड कर दे ताकि आपको PDF में मिल जाए। तो 100 नंबर का कौन बना था? ऑलराइट, चलिए इससे तो आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में इसका उद्घाटन हो रहा है। तो आंसर क्या है? ए, उड़ीसा में आपका पहला स्किल इंडिया सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो त्रिनेत्र ऐप है, त्रिनेत्र ऐप आपका किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये हमारे ही प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश, यूपी का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन में स्थापित दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम क्या है? तो क्या नाम है? विक्रम आदित्य नाम है। ऑलराइट, कहाँ पर है? उज्जैन में है, MP। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, मत भूलना इसको। यूपी में कितने हैं, इनको अलग से करके जाना। चलो, किस मिशन की चंद्रयान लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया गया है? चंद्रयान 3 की दिया गया है। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले सैनिक स्कूल के बारे में। तो ये हमें पता ही है, पूर्वांचल में हुआ है इसका उद्घाटन, है ना, यूपी के पूर्वांचल में। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन है भारत में किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो देखा क्या है? डेंगी ऑयल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 75th गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डेवलप्ड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, विकसित स्थान और लोकतंत्र की जननी। ध्यान रखेंगे, ये इसकी थीम थी। वेरी गुड, चलो अगला क्वेश्चन पे आए। वो पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये ऐलान किया है कि वो सारी फसलों को MSP पे खरीद लेगा? तो हरियाणा है। हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है जिसने किसानों के सभी फसलें MSP पर खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, नाम याद रखोगे, हरियाणा। थोड़ा मतलब असाइंटिफिक क्या है, हाँ, मतलब नहीं लगता ना हरियाणा होगा, बट याद रखो हरियाणा है। ठीक है, जनरली ऐसी चीज़ें में MP का नाम याद आता है, आप कुछ भी देखते हो ना अच्छा काम करने वाला। एनीवेज, तो अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये JN जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इस पे की जाएगी, JNPT। यहाँ पे आपका स्थित जो बंदरगाह है, यहाँ पे पहला आपकी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, निर्यात सुविधा, कृषि एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यहाँ पर आपकी स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन, कि जो आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2024, इसमें भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान इस बार तो 176 आया है, जो 2023 का था, आप याद रखना। हाँ, उसका क्या था, 180th रैंक था, आखिरी था भारत बिल्कुल।
तो आप ये कह सकते हो कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट किया है 4 पॉइंट से, 4 प्लेसेस ऊपर आ गया। भाई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में आएगा कहाँ पर, तो उसके लिए आप ध्यान रखोगे कि इम्प्रूव पोजीशन है। तो 2023 की क्या थी, 180 थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री किस शहर में इसका उद्घाटन हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी इंडियन सिटी का जिसका इनॉग्रेशन, फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। ऑलराइट, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसरो द्वारा भारत के जो आपकी लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया है, इसमें कौन सा शहर, भारतीय शहर पहले स्थान पर है। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का है पहले स्थान पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है हैजा की रोग मुक्ति के लिए कौन सा टीका लॉन्च किया गया है। तो हिलकॉल है। चलो अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है। तो इस पहल का नाम है अपार। ठीक है, अपार का फुल फॉर्म क्या है आपका, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये आपके अपार का फुल फॉर्म है। कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, लिख के 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, करेक्ट वाले को आपको टिक करना होगा। तो ध्यान रखेंगे क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके, अगले क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया है। तो पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट दिल्ली में आयोजित हुआ है, भारतीय कैपिटल न्यू दिल्ली। ठीक है, पहली बिम्स्टेक बिजनेस समिट। बिम्स्टेक में कौन कौन से मेंबर्स हैं ये भी देख लेना। अब तक कौन कौन सी होगी, आसियान हो गया, सार्क हो गया, एससीओ हो गया, बिम्स्टेक हो गया। ठीक है, नाटो के लेटेस्ट एडिशन आपको पता ही है, ये भी देख लो। ओके, मूविंग ओवर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा वाला शहर कौन सा है। तो कलकत्ता है, कोलकाता। यहाँ पे आपकी पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है। तो यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड्स बांटे गए हैं पीएम जय स्कीम के अंडर। अच्छा, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओगे, पहला क्वेश्चन आपका जो आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO के 13th मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर ने की है। तो किसने की है, अबू धाबी ने किया है। WTO का 13th मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, ये 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था WTO का, जो कि अबू धाबी में हुआ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है। तो ये IIT दिल्ली है, जो कि अबू धाबी में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाला है। ठीक है, नाम याद रखोगे, IIT दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV का नाम क्या है। तो इसका नाम है FWD 2008। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर हिंसा समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला देश कौन सा बना है। तो फिलीपींस बना है। ओके, देखा था। चलो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राष्ट्र विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नया नाम क्या है। तो गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर स्टेट यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद का नया नाम है। ना क्या है,
जंबेश्वर, जंबेश्वर याद रखो काफ़ी है। मुरादाबाद का पलट के क्या कर दिया, जंबेश्वर कर दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित यात्री नौका कहाँ अनावरण किया गया है इसका। तो इसका अनावरण सैन फ्रांसिस्को बे में किया गया है। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी होगी। ठीक है, MV सी चेंज, और जिसको कहाँ पे, इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा, इससे क्वेश्चन याद आया, इंटरेस्टिंग सा है। अच्छा चलो 900 क्वेश्चन खत्म कर ले फिर देखते हैं। ओके, 2023 में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था। तो म्यांमार था। अच्छा, इससे गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, ये ध्यान देना, इसको देख लो एक बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टअप रैंकिंग 2022 कैटेगरी ए में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था। तो सबको तो आपको पता है, ये उत्तर प्रदेश की आपको देखनी ही है, तो यूपी ही था कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में कैटेगरी ए में आने वाला जो स्टेट है वो क्या था, उत्तर प्रदेश था। ठीक है, चलो एक छोटा जो सू कैनाल है, ये ग्रेट लेक्स में से कौन सी 2 लेक्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, ये बताना है आपको, ये आप बताइए। ओके, तो अब हम शुरू करें। हमारे 900 हो गए, आखिरी के 100 क्वेश्चंस और बचे हैं, और आप मुझे इतना ही टाइम और दे दीजिए, आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलो कर ले फिर, कर ले, चलो कर लो, थोड़ा सा कर लो, आधे आधे पार्ट में देख लेना 100 करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के पहले राइस ATM का नाम क्या है। तो आंसर है अन्नपूर्णा ग्रेन ATM। ये ठीक है, पहला ऑटोमेटेड मशीन है, भारत की पहली स्वचालित चावल वितरण मशीन है ये आपकी अन्नपूर्णा ग्रेन ATM। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% फंक्शनल लिटरेसी साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो इंटरेस्टिंग है ये, लद्दाख बना है। ठीक है, लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की है। ये ध्यान रखेंगे, लद्दाख। इंग्लिश में देख लीजिए कि लद्दाख ने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव की है अंडर उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है लिटरेसी के लिए, साक्षरता के लिए। ठीक है, उसमें कौन आया है फर्स्ट, जिसने कंप्लीटली 100% अचीव कर लिया है, तो लद्दाख ने अचीव करा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 63rd है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ठीक है, जो कि रिलीज कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो ये इंडिया ने की है, हमारे अपने इंडिया ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का पहला स्वदेशी खरीदार देश कौन सा बना है। तो ये फिलीपींस बना है। अब हमको बहुत अच्छे से ये याद हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हनुमान जी की 90 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भाई ये जो है ये इंडिया में नहीं किया गया है, ये USA में किया गया है, टेक्सास में किया गया है। ठीक है, जो उनका स्टेट है। और एग्जैक्ट अगर लोकेशन आप देखें तो आपका जो ये है इसका उद्घाटन शुगरलैंड, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका के शुगर लैंड में किया गया है। किसका, हनुमान जी के स्टैचू का, जिसका क्या नाम है, स्टैचू ऑफ यूनियन। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पेंच टाइगर रिजर्व जो को आपकी पहली डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। ऑल राइट, अगला हनुमान जी के स्टैचू पे है। ओके, सेबेक्स 2 विस्फोटक क्या है, DRDO ने स्टैब्लिश की, DRDO ने बनाया है इसको, हमने देखा था ऑलरेडी।
और इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड कौन सा है? तो धनुष पैड इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो ये गोपी थोटाकुरा हैं, गोपी थोटाकुरा, जो कि ब्लू ओरिजिन के थ्रू जा रहे हैं, जो जेफ बेसोस की है। ठीक है, पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन रहे हैं। ठीक है, गोपी थोटाकुरा। ऑलराइट, आगे बढ़ें, चलिए। तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, ये क्लियर रहेगा, संबलपुर उड़ीसा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य ने नए मोर अभयारण्यों के निर्माण की घोषणा की है? तो कर्नाटका ने किया है। ओके, इसने अनाउंस किया है कि ये नए पीकॉक सेंचुरीज बनाएंगे, इंक्लूडिंग अदी चुनचुनागरी। ओके, इसके सहित यहाँ पे नए मोर अभयारण्यों के निर्माण की घोषणा की गई। ठीक है, आगे देखिए। पहले सौर ऊर्जा मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वो किसके लिए? सूर्य के लिए है। ठीक है, ए आदित्य L1। और ये कौन सा रॉकेट लेके जा रहा है? पढ़ाया था अभी। ठीक है, ग्रेट। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए भारत द्वारा विकसित वैक्सीन का नाम क्या है? तो डेंगीऑल है और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ओके, ये देख लिया। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा का नाम क्या रखा गया है? तो कहाँ पर खोला जा रहा है बेसिकली? तो ये जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट पे खोला जा रहा है, जो कि एक्सपोर्ट हब बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है छात्रों के लिए अपार पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी हमने देखा था कि वन स्टूडेंट वन आईडी जो थी वो अपार है, और इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया था। अभी कह रहा है कि किस स्टेट में खोला जा रहा है ये? तो ये उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। ठीक है, यूपी खोल रहा है अपार, जो कि है वन स्टूडेंट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का नाम क्या है? ठीक है, अंडर वाटर, तो उसका नाम क्या है? कोलकाता मेट्रो एक्वालाइन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ये हमने ऑलरेडी एक जगह बताया था। इसका आंसर क्या है? एम्बर। एम्बर इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिलीज़ किया गया था। ठीक है, क्लियर? ओके, सो 920th क्वेश्चन पे वो कह रहा है भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस जिले में स्थित है? तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की वो बात कर रहा है, इंग्लिश में देख लीजिए। तो कहाँ पर सिचुएटेड है ये? राजनंदगांव में ये स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, जो कि किस स्टेट में आता है? छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है। ठीक है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में स्थित है। ठीक है, तो क्या है? सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ऑलराइट, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? तो एमपी में है, ये देखा हुआ था हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन चालित नौका का नाम क्या है? तो MV सी चेंज है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन से चलने वाली सी फेरी होगी। ठीक है, इनॉग्रेशन हमने देखा ही था, कहाँ पर हुआ था पिछले क्वेश्चन में? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में प्रेषण प्राप्त करने में
भारत का स्थान क्या है। बेसिकली इंडिया का रैंक पूछ रहा है रेमिटेंसेस रिसीव करने में। तो हमें पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, तो इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट है। दुनिया भर में भारतीय लोग फैले हुए हैं, तो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा किधर आते हैं, इंडिया में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया है, तो पेंच को घोषित किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है। तो सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी की बात कर रहा है ये, तो ये कर्नाटका में हुआ है, वो भी बनरघट्टा पार्क में। ओके, और ये तो आपकी लेपर्ड सवारी है। लायन सवारी का ही पता है आपको कहाँ पर हुआ है, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, यह बताइए। ठीक है, लेपर्ड देख ले, ये भी हमने पहले देखा हुआ है। तो 2 क्वेश्चंस हो गए अब तक बताने के लिए, 2 तो बता देना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑफकोर्स उज्जैन में, मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। आसान है, देख भी चुके हैं। हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है, इसको प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए भारत में विकसित वैक्सीन का नाम क्या है। हेपेटाइटिस ए के लिए कह रहा है, वैक्सीन का नाम है हेवी श्योर। ओके, ग्रेट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन क्या है जब 2026 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी, मतलब एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन क्या होगी इंडिया की 2000 तो क्या है 152.2 करोड़। 2036 तक 152.2 करोड़ इंडिया की एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन होगी। ठीक है, ए। ओके, कह रहे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि ये मिशन जो है वो ब्रह्मांडीय एक्सरे की ध्रुवीयता का अध्ययन करने के लिए भारत के समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। बेसिकली मिशन रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट को टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज। मतलब समझ रहे हैं ना, मिशन ब्रह्मांडीय एक्सरे की ध्रुवीयता का अध्ययन करना, तो मतलब पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारत ब्लैक होल के लिए विशेष खगोलीय वेधशाला भेजने वाला पहला देश बना है। तो ये तो सही है कि ये ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए जा रहा है, ठीक है, पर ये पहला देश बना है, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पहला देश नहीं बना है। उसके पहले भी नासा का एक मिशन था IXPE, ये जा चुका है। तो इंडिया फर्स्ट नहीं है, इंडिया सेकंड है। ओके, थर्ड फोर्थ भी नहीं है। ओके, हाँ देखिए, इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री है टू लॉन्च सच अ मिशन। ठीक है, ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला है भारत, दूसरा देश है। आगे चलें, आगे कह रहा है कि हाल ही में RBI ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA पर डेटा जारी किया था। अब निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो NPA है ये तब बनती है जब यह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है। तो ये बिल्कुल सही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ही क्या है कि अब बैंक को इससे कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होगा। ये एक ऐसा लोन बन चुका है जो अब आने वाला नहीं है। इसका ड्यूरेशन भी क्या होता है, 90 डेज से ऊपर होता है। फार्मिंग के लिए क्या होता है, 2 क्रॉप सीजन होता है। तो ये NPA बन चुका है। दूसरा क्या कह रहा है, हाँ देखिए अगला वही है, कृषि के लिए यदि ऋण एक फसल सीजन के लिए चुकाया नहीं जाता तो ये NPA बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर है केवल एक, ओनली 1। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना अभी आपको कि ये 2 क्रॉप सीजन है।
एक नहीं है। ये क्लियर होता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओके, ऑप्शन में बदलाव है, ऑप्शन सी। ये ध्यान रखिएगा पेपर में भी आप, जनरली हमारा आइडिया होता है कि ए ऑप्शन ओनली 1 होगा, बी ऑप्शन ओनली 2 होगा, सी बोथ 1 and 2 होगा, डी नीदर 1 nor 2 होगा। तो ऐसे बदल सकता है, तो इसमें आंसर क्या है? सी है, ए नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में लड़कियों के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? अब तक हमने देखा पूर्वांचल में, ईस्टर्न रीजन में किसको इस्टेब्लिश किया गया था। अभी कह रहा है कि पूर्ण रूप से पहला सैनिक स्कूल कहाँ हुआ है, तो भाई ये मथुरा में हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, संविद गुरुकुल सैनिक स्कूल मथुरा में हुआ है, मिलिट्री एजुकेशन देना लड़कियों को। ठीक है, ओके, सैन्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। चलिए आगे चलें। आगे कह रहा है किस राज्य ने 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने वाला सबसे अधिक लोगों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये सब किसी से छिपा नहीं है, इसका आंसर क्या है? इंदौर है इसका आंसर। इंदौर है, नो सॉरी, एक मिनट, वो दूसरी चीज़ थी। इसका आंसर गुजरात है, मोढेरा में हुआ है ऐसा, मोढेरा सन टेम्पल में। ठीक है, ओके ओके ओके, क्लियर। मोढेरा सन टेम्पल में गुजरात में हुआ है, जहाँ पे 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार परफॉर्म किया गया था। ठीक है, तो मोढेरा है, वो दूसरा रिकॉर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने क्षुद्र ग्रह ओफोफिस का अध्ययन करने के लिए ऑसिरिस एपेक्स मिशन लॉन्च किया है? तो एस्ट्रॉइड क्या है? अफोफिस है, अफोफिस। और इसको लॉन्च जो मिशन स्टडी करने के लिए जा रहा है वो क्या है? ऑसिरिस एपेक्स। तो ये किसका है? तो ऑफकोर्स ये नासा का है। कहाँ गया नासा? हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है नासा का, तो यूएसए का है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की पहल है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है। एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स, ठीक है, टारगेटेड एरियाज का उद्देश्य है जहाँ पे एससी छात्रों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। फुल फॉर्म क्या है इसका देख लीजिए, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स। अब इसमें आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखना। आज हमने 2 फुल फॉर्म देखे, अपार का देखा था, दूसरा हमने ये श्रेष्ठ स्कीम का देखा। किसकी है ये तो याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये आपकी एमपी की है, नो डाउट। एमपी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ऑलराइट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुओं को अपने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को एज अ नेशनल सिंबल घोषित किया था, ठीक है, अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था, कुछ भी कह लीजिए। कंट्री कौन सी थी? किर्गिस्तान थी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टअप्स में रिवर्स फ्लिपिंग का तात्पर्य क्या है? बेसिकली स्टार्टअप्स में रिवर्स फ्लिपिंग का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जो कंपनियां हैं अपना मुख्यालय भारत वापस शिफ्ट करना चाहती हैं, जो बेसिकली कंपनी शिफ्टिंग देयर डोमिसाइल बैक टू इंडिया, उसका नाम रखा गया है रिवर्स फ्लिपिंग। पूछ लेता है टर्मिनोलॉजीज में कि इसको क्या कहते हैं, 4 ऑप्शंस देके ऐसे जिससे पूछ लिया, ठीक है, तो याद रखेंगे आंसर क्या हो गया? डी हो गया आपका। ओके, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हाल ही में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण परिवारों को कितने नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो कितना है? 14 करोड़ है। 14 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस देने का
इसमें हुआ है रूरल फैमिलीज़ को जल जीवन मिशन में। ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओके ये रिपीट हो गया है शायद, एक मिनट। ओके, किस भारतीय राज्य को काले नुइया चावल के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? कालो नुनुआ राइस जो होता है उसके लिए बोल रहा है, किसको हुआ है? वेस्ट बंगाल को हुआ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल को जो जीआई टैग दिया गया है। ऑलराइट, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रेष्ठता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछले क्वेश्चन में पूछा था किस स्कीम द्वारा दिया गया है, तो क्या है? एससी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ऑलराइट, एम्पावरिंग एससी स्टूडेंट्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ओके, आंसर क्या है? ए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पुलिस और सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों की व्यापक हड़ताल के कारण आपातकाल घोषित किया है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, क्योंकि वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स हो रही थी पुलिस और पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ के द्वारा। आपने देखा है कि इंडिया में भी जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो उसमें पुलिस को राइट नहीं है स्ट्राइक करने का, है ना। तो खैर ये कौन से कंट्री में हुआ है? ये पापुआ न्यू गिनिया में हुआ है। यहाँ की पुलिस ने और पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ ने ही हड़ताल कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। क्या है? पापुआ न्यू गिनी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? तो ये डेनमार्क ने किया है। डेनमार्क ने इंडिया के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया डेवलप किया है। ठीक है, किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ऑलराइट, चलिए तो आंसर क्या है? डेनमार्क है। सस्टेनेबल एनर्जीज के लिए है, नो इश्यूज। ओके, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 80th स्थान है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। ठीक है, ओके आगे चलिए। आगे कह रहा है किस राज्य ने मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना ब्लैक स्पॉट मैपिंग करके भारत में पहला स्थान हासिल किया है? मतलब जितने भी एक्सीडेंट स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, उसको मेपल्स मैप पे मार्क करके इंडिया में सबसे फर्स्ट रैंक किस राज्य ने हासिल किया है? तो इसका आंसर पंजाब है। पंजाब ने सारे ब्लैक स्पॉट्स को मेपल्स मैप पे मार्क कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पंजाब। और ये किस लिए किया गया? ऑफ कोर्स रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, रोड सेफ्टी हो सके, लोगों को पहले से पता हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO में शामिल हुआ है। क्या नाम है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। जो बेसिकली SKAO है, ये एक इनिशिएटिव है, मल्टी नेशनल इनिशिएटिव है जिसमें बहुत से देश शामिल हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का क्या है? सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाना। ऑलराइट, तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी हो गया। ओके, चले आगे। आगे कह रहा है देश का पहला स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम कहाँ उद्घाटन हुआ है? इसका मतलब हेल्दी भी और क्लीन भी, ऐसा स्ट्रीट फूड स्ट्रीट क्या है? प्रसादम। तो इसका नाम क्या है? उज्जैन। उज्जैन में ऐसा स्ट्रीट आया है प्रसादम के नाम पर, जो कि हेल्दी भी है, क्लीन भी है। आप आराम से जाकर यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हैं। सो क्या हुआ? उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने SC और ST छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योगश्री योजना शुरू की है? योजना का क्या नाम है? योगश्री। किस राज्य ने शुरू की है? तो ये वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है। ठीक है,
पश्चिम बंगाल ने योगश्री नामक एक योजना शुरू की है जिससे वो फ्री ट्रेनिंग देंगे एससी और एसटी स्टूडेंट्स को। ऑलराइट, क्या है? पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? किसकी बात कर रहे हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग्स की बात कर रहे हैं और इसमें महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर है। ऑलराइट, तो क्या है इसका आंसर? महाराष्ट्र। टॉप 3 देख लीजिएगा, यूपी का देख लीजिएगा। ओके, आगे चलें। आगे कह रहा है कि कॉलेज फगाथैंसी मिशन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस राज्य ने पहल शुरू की है? तो कहाँ, किस कॉलेज ने शुरू किया है? तो ये मणिपुर का कॉलेज है। ये मणिपुर का यह मिशन है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कॉलेजों की बुनियादी ढांचे को विकसित करना। क्या नाम है? कॉलेज फगाथैंसी, जो भी आप पढ़ना चाहें, कॉलेज फगाथैंसी मिशन। ऑलराइट, ओके, चलिए आगे चलिए। आगे कह रहा है कि हाल ही में कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका किसके लिए? ऑफ कोर्स इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए। और ये कौन थे? ये बंगाली राइटर थे, बंगाली लेखक थे। ठीक है, नाम क्या है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है? तो ऑफ कोर्स इसरो ने किया है, इसमें तो डाउट ही नहीं है, कोई और एजेंसी है ही नहीं। क्या है? इसरो। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजन हुआ है इसका? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है भाई, वेस्ट बंगाल में गंगा सागर हुआ है, वहाँ से भी गंगा निकलती है, सिर्फ यूपी से नहीं है, तो यूपी मत सोचना। आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। चलिए, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसकी है? तो ये एमपी की है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे आइए। आगे कह रहा है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी युवाओं के लिए युवाओं द्वारा, इंडिया @2047। आंसर क्या है? ए है, युवाओं के लिए युवाओं द्वारा, फॉर द यूथ, बाय द यूथ। ऑलराइट, ये 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी। चलिए आगे चले। आगे कह रहा है कि हाल ही में पेरेग्राइन मिशन 1 चंद्र लैंडर किस देश ने लॉन्च किया है? तो भाई ये यूएसए का है। नाम क्या है? पेरेग्राइन मिशन 1। ओके, नासा का है, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम में आता है। और ऑफ कोर्स लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए है, चंद्रमा के सतह पर के लिए, वहाँ के पूरे एक्सप्लोरेशन के लिए ये मिशन है। ऑलराइट, पेलोड सर्विस, कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम का हिस्सा है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार पूरी तरह डिजिटल शेंगेन वीज़ा पेश किया है? कंप्लीटली डिजिटल है, पूरा का पूरा डिजिटल है, तो किसका है ये? फ्रांस ने पेश किया है कंप्लीटली डिजिटल शेंगेन वीज़ा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि योगश्री योजना कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल की है, ये हमने देखा ही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना के तहत जो अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है जिसने अप्रूवल प्राप्त कर लिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में? तो कौन है? उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। ओके, ओला इलेक्ट्रिक ने पहली ईवी कंपनी है जिसने अप्रूवल ले लिया है। ऑलराइट, आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि स्वच्छ गंगा शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो यूपी ने प्राप्त किया है। ठीक है, किसके लिए? गंगा तटीय शहरों के लिए। और लेटेस्ट रैंकिंग भी देख लेना, उसमें भी यूपी ही है वैसे। ओके, चलो आगे बढ़े। आगे कह रहा है जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा मणि पांडे को
बिम्स्टेक के न्यू सेक्रेटरी के रूप में इनको बनाया गया है। ऑलराइट, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। तो ये सिंगापुर का है। अच्छा, ये तो चलो 2023 का हो गया, पुराना क्वेश्चन है। 2024 का किसको मिला है बताओगे? हमद को मिला है। ठीक है, देख भी लेना एक बार, इंडिया का कौन सा है और किस रैंक पर है ये भी देख लेना। ठीक है, चलो, ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़े से हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे कह रहा है पुलिस महानिदेशक की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, 58th सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो जयपुर में हुआ है 58th कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस की, डीजीपीस की हुई है और आईजीस की हुई है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो बैठक हुई है वो कहाँ? जयपुर में हुई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, जो कि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख भी रह चुके हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है 4 स्टार्स ऑफ माई डेस्टिनी। ठीक है, चलिए ये बुक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, अब आ गया जो हमने थीम देखा था। अब पूछ रहा है कि ये जो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इनकी मेज़बानी किस राज्य ने की थी? तो महाराष्ट्र ने इसकी मेज़बानी की थी। तो आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जेंटीना की किस खनिज कंपनी ने भारत के साथ लिथियम ब्लॉक विकास समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कैमियन कंपनी ने किया है और ये अर्जेंटीना की एक कंपनी है। ठीक है, बेसिकली अर्जेंटीना ने इंडिया के साथ लिथियम ब्लॉक डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। तो कैमियन। ओके, क्वेश्चन में भी लिखा है, क्या हो गया? अर्जेंटीना की किस कंपनी ने किया है? तो कैमियन ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना महासागर ड्रिलिंग पोत मेंगजियांग लॉन्च किया है? तो किसने किया है? चाइना ने किया है। ओशियन ड्रिलिंग वेसल है ये और नाम क्या है? मेंगजियांग। ऑलराइट, कहाँ पर? चाइना। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 की सूची में कार्यरत महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? विमेन के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो वो चेन्नई है। ठीक है, बेसिकली टॉप सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया 2024 फॉर वर्किंग विमेन। ठीक है, ध्यान रखिए वर्किंग विमेन की बात हो रही है। तो कौन? चेन्नई। बढ़िया, चलिए आगे चले। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य के मुलुगु जिले में पुरापाषाण काल के क्वार्टजाइट उपकरण खोज किए गए हैं? तो तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं, जो कि ऑफकोर्स आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे, एडवांस करेंगे, रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। तो कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना का है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड ब्रेली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेले दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और किसको कोमेमोरेट करते हैं? ये आपके बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस ब्रेल की, जिन्होंने ऑफकोर्स ब्रेली स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो डेट क्या है? 4 जनवरी। चलिए आगे कह रहा है कि जनवरी 2024 में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना 5वां कार्यकाल ग्रहण किया? तो बांग्लादेश की थी ये, और अब चली भी गई वहाँ से। 4th कॉन्सिक्यूटिव टाइम पे था। फिलहाल यहाँ पे मिलिट्री रूल है। चलो जयपुर राजस्थान में हुई है डीजीपीज और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस, ये देख लिया था हमने। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है ना। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य को जाके स्टडी करना। तो क्या? सन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि CNN न्यूज़ 18 द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस संगठन को मिला है? तो इसरो को दिया गया है ये, या
इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। ठीक है, तो किसको? इसरो को मिला है। ऑफकोर्स किसके लिए मिला था? आदित्य L1 और चंद्रयान-3 मिशन के लिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी की मेज़बानी किस शहर ने की है? तो भाई ग्रेटर नोएडा यूपी में इसकी हुई है। क्या नाम है? इंडस फूड 2024। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है डिजिटल शेंगन वीज़ा किस देश ने लॉन्च किया है? तो फ्रांस ने किया है। और जो ओलंपिक्स होने थे हमारे 2024 के ओलंपिक्स, उसके पहले किया था। तो क्या है? फ्रांस। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल जीवन मिशन ने हाल ही में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? तो 14 करोड़ हाउसहोल्ड्स, 14 करोड़ परिवारों को नल का जल। जल जीवन मिशन ने, अभी देखा हमने 14 करोड़ थे, है ना? तो ये नंबर याद रखिएगा, 14 करोड़ वाटर टैप कनेक्शंस हैं, जल जीवन मिशन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देखा है, पंजाब ने ब्लैक मार्क करती है स्पॉट्स मैपल्स पर, तो पंजाब है। ठीक है, पहला फुल फ्लेजेड सैनिक स्कूल किधर है? मथुरा में है, ये देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या था? यूथ के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। ओके, तो किस देश ने हिमतेंदुओं को अपना राष्ट्रपति घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है, ये ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान योजना में कितनी उप योजनाएं शामिल हैं? पृथ्वी विज्ञान स्कीम में कितने सब प्लान्स हैं? तो 5 सब प्लान्स हैं। किस किस पे फोकस कर रहे हैं? एक का फोकस आपका वायुमंडल पर अनुसंधान पर है, महासागर पर है, ध्रुव पर है, भूकंप पर, बेसिकली इन जनरल अनुसंधान जागरूकता पर केंद्रित है। ये इसके 5 सब प्लान्स हैं जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम के अंतर्गत 5 और सब प्लान्स आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक रिसर्च,